हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल माइनिंग टाइम में एक बार फिर से। आज हम एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत जरूरी है। ओपन कास्ट के लिए है, ठीक है। ये जो सर्कुलर की बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये है अपना पीक पार्टिकल वेलोसिटी पीपीवी, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म आ सकता है आपके पेपर में। दूसरा, इसको मेजर किस में करते हैं तो पर सेकेंड, ठीक है। ये भी आ सकता है आपके पेपर में, पीक पार्टिकल वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं। तीसरा, जो ये डीजीओ में सर्कुलर आया था आपका, जो आया था 1997 में, ठीक है, सर्कुलर नंबर 7। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें लिमिट बताई गई थी पीक पार्टिकल वेलोसिटी की, और ये सिर्फ ओपन कास्ट के लिए जो लिमिट बताई, अंडरग्राउंड के लिए नहीं है। सबसे पहले पीक पार्टिकल वेलोसिटी क्या, उसके बारे में बात करते हैं अपना। जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो तीन तरह की वेव जनरेट होती है, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और ट्रांसफर वेव, ठीक है। इन तीनों वेव में से जो सबसे ज़्यादा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, पीक पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स। किस में मेजर करते हैं ये भी बता दिए, ठीक है। किससे मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला आप देखिए, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और बगल में दिख रहा है डोमिनेट एक्सेस फ्रीक्वेंसी हज़ार्ड, ठीक है। कहाँ हम दिया है, हज़ार्ड में। अब देखिए दिया है ए नंबर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू ओनर, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो कि ओनर की नहीं है, ठीक है, उसमें अपन को क्या रखना है। और आपको बी नंबर में दिया बिल्डिंग, ठीक है, बिलोंगिंग टू ओनर, ठीक है, जो ओनर के लिमिट में है, मतलब जो ओनर के अंदर है, अधिकार में है, उसमें क्या रखना है। तो ए नंबर का फर्स्ट नंबर बात करते हैं, डोमेस्टिक हाउस और स्ट्रक्चर और कच्चा ब्रिक और सीमेंट, ठीक है। डोमेस्टिक हाउस मतलब रहने वाला घर, ठीक है। कच्चा कोई मकान है, ठीक है, या सीमेंट से बना है, ठीक है, उसके लिए क्या रखना है। तो अगर अपनी फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज से कम है तो 5, ठीक है। 8 और 25 हर्ट्ज के बीच में 10, ठीक है। और 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो 15। पूछ सकता है, आपके पेपर में आया भी है किसी एग्जाम में। तीसरा बात कर लेते हैं, अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है कोई, ठीक है, समझ रहे हो, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आरसीसी से फ्रेम्ड है, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह जो होती है ना आसपास, उसमें क्या रखना है, 8 हर्ट्ज से कम है तो 10, 8-25 के बीच में 20, और 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो 25। तीसरा बात कर लेते हैं अपना, ऑब्जेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस सेंसिटिव, हिस्टोरिकल जैसे कोई किला है, ठीक है, कोई धरोहर है ना, कोई मान लो आपकी मंदिर है, ठीक है, जो कि अपनी हिस्टोरिकल है, ठीक है, जिसको मतलब सुरक्षित करके, संरक्षण करके रखा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे कितना रखना, अगर आस-पास पड़ता है तो 8 हर्ट्ज से कम है तो 2, 8 और 25 के बीच में 5, और 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो 10। अब बात कर लेते हैं बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ओनर, मतलब जो ओनर के अधिकार में है, वहाँ पे क्या रखना है। तो कोई डोमेस्टिक हाउस है, ठीक है, कच्चा मकान है, ठीक है, जो कि ओनर के अधिकार में है, उसके बाउंड्री के अंदर है, तो कितना रखेंगे, 8 से कम है तो 10, 8 25 बीच में 15, और 25 से ज़्यादा है तो 25, ठीक है। अब बात करें, कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें क्या रखना है। तो पहला अपना 8 हर्ट्ज से अगर कम है तो 15, 8 25 बीच में 25, और 25 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो 50, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इसमें हिस्टोरिकल आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो माइन बाउंड्री के अंदर रहेगा नहीं, उसके अधिकार में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो छूट रहा था। तो आप लोग इसको मतलब पेपर पहले जरूर पढ़ के जाए, ओपन कास्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। बस ऐसे हमको सपोर्ट लाइक करते रहिए।